यहाँ लेटे थे, यहाँ उन्होंने पैर बांधे। ये जो कटा हुआ है बांध यहाँ पर, यहाँ पैर बांधे थे, जो कि उठाना, यहाँ पैर बांधे थे, वहाँ से फंदे निकाले है, तो फिर यहाँ पे गला दाब दिया, यहाँ पे तकिया रख दिया। जब पति घर से निकल जावे जब भी बात चले, और जब पति आ जावे तो रात को उसको नींद की गोली देखनी है तो भी बात चले। मेरे बेटा से तो आखिर बात कुछ नहीं हुई ही, मैं तब मरा है देखा। कभी इनमें दोनों में झगड़ा भी हो जावे तो हर बात पे नू कह भाई मुझे तो तेरे से फैसला ही करना है। फंदे बनाए तो उन्होंने उनके गले में डाले है, तो चाची ने उनके मुंह पर तकिया रख दिया और उन्होंने गला खींच दिया। ये तुम सब चुपचाप देख रही थी, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि मुझे डर लग रहा था ये मुझे ना मार दे। पहले जमाने में पति को अपना देवता मानती थी पत्नियां, मगर अब पत्नियों के कत्ल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव परतापुर में मौजूद हूं, जो कस्बा गुलावटी में लगता है, और ओमपाल के मकान के बाहर खड़ा हुआ हूं। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। किस तरह से हत्या की और चश्मदीद गवाह जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, किस तरह से तड़पा तड़पा कर उसको मौत के घाट उतारा, मैं पूरी दास्तान उसके परिजनों से आपको सुनवाऊंगा। बात इतनी सी थी कि वो प्रेमी से मिलने जुलने से रोक रहा था और ये कहता है कि मैं घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दूंगा। बस इसी बात को लेकर वो ताना बाना बुनती है, साजिश रचती है, और साजिश के तहत जब उसे बुखार चढ़ रहा था तो उसे लगातार कई दिन तक बुखार की दवाई के साथ में नींद की गोलियां दे रही थी, जिसके बारे में उसे कतई मालूम नहीं था। और जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन भी 4 से 5 गोलियां उसको दे दी गईं, जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में था। और फिर आधी रात को अपने प्रेमी को इस घर में बुलाती है और उसके साथ मिलकर पहले तो उसका गला घोंटती है और उसके बाद उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। आइए जानकारी लेते हैं। ये वो चारपाई है जिस चारपाई पर उस रात को ओमपाल सोया हुआ था। उसे मालूम नहीं था जिस पत्नी के साथ वो 7 फेरे लेकर उस जीवन संगनी बनाकर लेकर आया है, वही जीवन संगनी उसकी मौत का कारण बनने वाली है। 2 छोटे छोटे से मासूम से बच्चे भी हैं। वो बच्चे भी आज दादी की गोद में हैं। वो देख रहे हैं ना तो माँ यहाँ पर है, ना ही अब बाप है। आखिर हमारे माँ बाप कहाँ चले गए? बाप आज इस दुनिया से जा चुका है और जो माँ है वो जेल में पहुंच चुकी है। सबसे पहले उस चश्मदीद गवाह से हम जानकारी लेंगे कि उस रात को आखिर क्या हुआ था। बेटा क्या नाम है आपका? तनु। तनु नाम है। रात को आप यहीं सोए हुए थे? हाँ। क्या हुआ था? चाची ने 1:30 बजे कॉल करी थी, तो भैया आए नीचे उतर के, तो उन्होंने जो है ना फांसी के फंदे बनाए 2 चुन्नियों से, और तो भैया ने उनका गला भींचा है। और भैया कौन थे? है मेरे सब बड़े भैया, ताऊ के लड़के। क्या नाम है इसका? हवे। अब है? हाँ है। तो रात को किसने बुलाया था? चाची ने। चाची का क्या नाम है? प्रीति। प्रीति ने। तो आप उस रात को यहाँ सोए हुए थे? हाँ। कहाँ थे आप जब? मैं यहाँ सो रही। तो उनको ये मालूम था कि आप जाग रहे हो? नहीं। उनको ऐसा लगा कि आप सो रहे हो? हाँ। अच्छा फिर? है तो उन्होंने फांसी के फंदे बनाए, तो उन्होंने उनके गले में डाले है, तो चाची ने उनके मुंह पर तकिया रख दिया और उन्होंने गला खींच दिया। ये तुम सब चुपचाप देख रही थी, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि मुझे डर लग रहा था ये मुझे ना मार दे है, तो उस दिन निकले मैंने अपनी मम्मी को बताया। जब मेरे चाचा को लेके यहाँ से चले गए थे, मैंने इसलिए फिर सुबह को अपनी मम्मी को बताया कभी ये मुझे ना मार दे, अगर मैं उठूंगी। चाची क्या कर रही थी उस वक्त यहाँ जब आपके जो चाचा लेटे हुए थे? थोड़ा बताओ। पहले तो यहाँ पे बात कर रही थी, खड़ी होकर चाचा यहाँ लेटे थे, यहाँ उन्होंने पैर बांधे। ये जो कटा हुआ है बांध यहाँ पर? यहाँ पैर बांधे थे, जो कि उठाना, यहाँ पैर बांधे थे, वहाँ से फंदे निकाले है, तो फिर यहाँ पे गला दाब दिया, यहाँ पे तकिया रख दिया। और अभय कहाँ खड़ा था जब? है हवे पीछे था। अबे यहाँ था? हाँ, एक हाथ थोड़ी सी आगे थी। अच्छा, चारपाई थोड़ी आगे थी। हाँ। अबे यहाँ पर था। हाँ। फिर चाची कहाँ उसकी छाती पर बैठ गई? चाची उधर थी, चाची यहाँ ऐसे बैठी थी, हाथों को दबाए और मुंह पर तकिया रख रखी थी उन्होंने। क्योंकि ओमपाल पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में था। उस रात को भी उसको नींद की गोलियां दे दी गई थी, जिसकी वजह से उसे मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर ये सारी वारदात बच्ची अपनी आंखों से चुपचाप देख रही थी, मगर उसे डर था कि अगर मैंने शोर मचाया या इनको ये मालूम हो गया कि मैं जाग गई हूं या मैंने सब कुछ देख लिया है, तो ऐसा ना हो कि मुझे भी ये लोग मार डाले। हैं डरे हुए थे।
मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने शोर नहीं मचाया। फिर मैंने दिन निकल अपनी मम्मी को बताई, पापा को बताई। मेरी मम्मी ने। मम्मी कौन सी है? आप है? आपका क्या नाम? सुधा। तो बिटिया ने जब आपको बताया, क्या जो आपकी जो देवरानी है, वो उसने बताया कि हार्ट अटैक हुआ, रात को बुलाने आई, वो सब क्या हुआ था? वो उन्होंने मेरा गेट बजाया। गेट बजाने के बाद में मैंने गेट खोला। मैं बोली कि क्या हो गया? वो कह लगी मुझसे, नुक आगे के देखियो इनको क्या हो गया। मैंने फिर अपने पति को आवाज मारी, मैं कि देखी तुम्हारे भाई को क्या हो गया। उन्होंने देखा, हमने दोनों ने, तो वो कतई ठंडा हुआ पड़ा था, आधा नीचे और आधा खाट पे। तो उससे बोला मैं कि क्या होगा ना, उसको कह लगी इनके सीने में दर्द हुआ है। सीने के दर्द के वजह से नुकागे के होठ भी लीले पड़ रहे हैं। फिर एक पड़ोस की जनानी बुलाई, उसका आदमी भी मैंने बुलाया, डॉक्टर बुलाया। तो डॉक्टर ने बोल दिया इसमें कुछ नहीं है, तुम गुलाबटी ले जाओ। हम गुलाबटी भी लेके गए हैं, डॉक्टर ने वहाँ भी मना कर दिया, ये तो खत्म हो चुका। अब हमने इससे पूछा बात क्या है। जब उसको लेके गए तो उसके चुन्नी के फंदे पलंग के तले मिले थे हमें। अच्छा। हाँ। तो क्या आपको उस दौरान कुछ ऐसा लगा था कि कुछ ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं? कॉलर का जो नहा के बटन लगा दिए है, गले पे भी निशान बनने का ये, तो कॉलर के बटन लगा दिए जो हमें किसी को महसूस ना होगा। जब वहाँ शमशान घाट में लेके पहुँच गए हैं और वहाँ लोग वालों ने देखे हैं, तो जब आज आके पता लगी है। तो बिटिया ने जब आपको बताया कि ऐसे ऐसे चाचा जब यहाँ से ले गए थे, तो जब पता चला, तो बेटी ने जब मेरे को बताया, जब यहाँ से लेके चले गए हैं, मैं बोली मैं कि तुम मुझे पहले बताती तो मैं गांव वालों को बताती तो सही। तो तुम मुझे अब बता रही, मम्मी मुझे डर लग रहा था कभी ये मुझे भी ना मार दें। फिर आपने किसी को यहाँ से दौड़ाया कि भाग के जाके? मैंने बताया, मैंने 4-5 आदमी भी मैंने बुलाए, उन्होंने देखा है। नुका के ये फंदे कैसे बने हुए हैं, मुझे तो इस बात की भी नहीं पता नहीं ये फंदे हैं किस चीज के। तब जाके कहीं राज खुल पाया। नहीं राज खुला है यूँ। अगर भतीजी उस राज को दबा के रख लेती और शमशान घाट में जाने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता, तो शायद ये बात राज का राज रह जाती। क्योंकि अंतिम संस्कार होने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ही आता। क्या कहना चाहेंगी सरकार से ऐसे लोगों को जो इस तरह से अपने पतियों को मरवा रही हैं? मैं 2025 की बात करूं तो एक केस नहीं, 2 केस नहीं, सैकड़ों केस इस तरह के आ चुके हैं कि पत्नियों ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं यूँ कहूँगी क्या वो जेल में से आने चाहिए, जब फांसी लग जाओ। फांसी की सजा की मांग करती हैं? हाँ, जब मेरा बेटा फांसी लगा कर मारा था, उसे फांसी लगनी चाहिए। बेटे से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? मेरे बेटा से तो आखिर बात कुछ नहीं हुई ही, मैं तब मरा है देखा कर घेर में सो गई मैं। अच्छा, आप घेर में सोती थी? मुझे जब पता लगा, जब यहाँ से आदमी गया घेर में, घेर दूर है, मैं घेर में ढोरम धोरा सो गई। अच्छा। अब मैं आके बिचला वाले इसका आदमी गया, चाची घर को चलिए, ओमपाल की तबीयत खराब हो रही है। मैं जब ये घर से वहाँ से भटकाई, मेरे में कुछ नहीं मिला। आपको ऐसा आगाज था, ऐसा अंदाज था कि आपकी जो बहू है, जिसको आप कभी देख कर आई होंगी, पसंद करके आई होंगी, उसे लेकर आई होंगी अपने बेटे के लिए, वो मार देगी उसको? कभी सोचा था ऐसा? नहीं जी, खुदा आपकी पसंद की। अपनी पसंद की थी? मतलब दोनों ने लव मैरिज किया था? लव मैरिज इतना करवाया तो किसी और ने, पर पसंद इनकी ज्यादा ही। जो हमने जैसे कह लगे हम रिश्ता ना करें, छोटी हाइट की है, तो उसने बोला नुका के ना शादी तो मैं इससे ही करूंगा, शादी इसी से करूंगा। हाँ। और कभी इनमें दोनों में झगड़ा भी हो जावे तो हर बात पे नू कह भाई मुझे तो तेरे से फैसला ही करना है। जब भी कह भाई नू मुझे रहना ना है, हर 8वें दिन 15वें दिन भक्के नहा से चली जावे, नू पता नहीं भक्के जावे कहीं, जन पीहर जावे या कहीं और आ जावे। मायका कहाँ का है? माँ का है मोदी नगर। ये बताइए, जिस तरह से बीमार हुए थे ओमपाल और कई दिन से बुखार वगैरह चढ़ रहा था, तो नशे की गोलियों का क्या मामला था? नशे की गोली का मामला यूँ हुआ, इसको जो कहा कि 2-4 बार उसने देखा, अपनी पति से बोला नू तू इससे वो मत ना करे, तो यूँ ना मान के दी, तो उसको बुखार चढ़ा, उसको दवाई दिवा के लेकर भी, तो बुखार के सारे से एक गोली लगा के देती रही। ये आपको कैसे मालूम है कि नशे की गोलियां देती? हमें पता जब लगा था, जब हमने घर में झाड़ू लगाई तो उसके चक्कर ही बंद ना होके दे रहे। बोतल भी उस पर चढ़वा दी, खून टेस्ट भी उसका करवा दिया, तो उसमें बता रही हूँ इसका प्लेट कम हो रही है, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। जब हमने झाड़ू लगाई तो उसमें रेफर निकले। रेफर निकले थे? हाँ, रेफर निकले थे। वो हमने कूड़े पे भेज दिए। लोग वालों ने बोला नु आगे के वो रेफर हैं कहाँ, हमने कूड़ी पे से जाके नहीं वो रेफर भी दिखाए, मैं ये वाले रेफर हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, अक्सर अगर किसी से कोई इस तरह का अफेयर होता है, कोई चक्कर चल जाता है,
तो घर वालों को पता हो जाती है। हाँ। आप लोगों को मालूम था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है? हमको पता लग गई थी, पर हमने उसने बदनामी के वजह से कुछ नहीं बोला, बदनामी के वजह से। फिर एक दिन मैं भी, एक पड़ोस की जनानी भी, मैं उससे कह रही, मैं बोली मैं कि ऐसे ऐसे बात है। वो कह लगा भाभी मेरी किस्त निकली आएगी, मैं इस घर में कैमरे लगाऊंगा, या तो जो ना इसे मार दूंगा। मरने से पहले किस दिन? 4 दिन पहले की बात। 4 दिन पहले का? हाँ, 4 दिन पहले। पत्नी को रोकता भी था? हाँ, उसने अपनी पत्नी को रोका है भैया, वो माने नहीं, वो बात करे बिना मानती नहीं। फोन पे दोनों की बात चलेगी, और लड़का आ गया छत की राह, छत पे करा के नहीं, दरवाजे की राह बनाया, छत पे करा गया, और फोन पे दोनों की बात चलेगी। जब पति घर से निकल जावे जब भी बात चलेगी, और जब पति आ जावे तो रात को उसको नींद की गोली देखनी है तो भी बात चलेगी। पत्नी का क्या नाम है? प्रीति। प्रीति और अभय का आपस में प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके आड़े उसका पति ओमपाल आ रहा था। वो बार बार उन्हें रोकता था, टोकता था, मना करता था, मगर प्रीति उसे उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो कहता है कि तुम अगर नहीं मानोगे, इस तरह से मिलते रहोगे, मैं घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। वो बात उन दोनों के मन में चुभ जाती है कि अगर सीसीटीवी कैमरे लग गए, हमें पकड़ लिया जाएगा आसानी से, फिर हम मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि वो घर से प्रीति को कहीं जाने भी नहीं देता था कि कहीं वो जाके बाहर मिल ना ले। वो घर में ही दोनों मिलते थे। नशे की गोली देने के बाद जब वो नशे की हालत में हो जाता था, क्योंकि पास में ही शायद मकान है हाँ, अभय का, घर बराबर में ही है। बराबर में है? हाँ, दोनों घर बराबर में ही है, अभय का भी और मेरा भी। उतरने का सिस्टम ऐसा है घर में आसानी से? हाँ, आसानी से आ जाएगा, दीवार है छोटी सी, उस पे चढ़ के। घर से घर मिला हुआ है, रात को आसानी से घर में वो आ जाता था। अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाते तो दोनों का पर्दाफाश हो जाता और वो कभी मिल ना पाते। बस इसी कांटे को निकालने की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आज प्रीति और उसका प्रेमी जेल में है।